आज का टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा दर्शन। प्रस्तावना। टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे महान पैगंबर रहे। इन्होंने अपने देश के सामने शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। इन्होंने अपने शिक्षा संस्थाओं में शैक्षिक प्रयोग किए जिन्होंने उनको आदर्श का सजीव प्रतीक बना दिया। टैगोर जी का जीवन दर्शन। टैगोर का जन्म 6 मई सन 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर है। ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, विद्वान, संस्कृति प्रेमी और धार्मिक व्यक्ति थे। टैगोर पर इनके पिता का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा के लिए इन्हें क्रमशः ओरिएंटल सेमिनरी नॉर्मल स्कूल, बंगाल एकेडमी और सेंट जेवियर स्कूल में भेजा गया, लेकिन इन विद्यालयों में इनका मन नहीं लगा। इन्हें स्कूल का कृत्रिम और बंधनकारी वातावरण व निष्क्रिय शिक्षण पसंद नहीं आया। इन्होंने बंगाल एकेडमी के विषय में लिखा है, यहाँ घर के समान कुछ न मिला, वरन वह तो बड़े बॉक्स के समान था जिसमें अनेक खाने थे। टैगोर ने सामाजिक, जाति और राजनैतिक भावना से अभिप्रेरित होकर लेखन कार्य प्रारंभ किया। प्रारंभ में बंगाली पत्रिकाओं, साधना भारती आदि में लिखते रहे। फिर पुस्तकों के लेखक के रूप में इनका व्यक्तित्व प्रकट होने लगा। टैगोर ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों की रचना की। शिक्षा, संगीत और साहित्य के उन्नयन में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। वस्तुतः इनका व्यक्तित्व महान व विलक्षण रहा। टैगोर के दार्शनिक विचार। टैगोर के दार्शनिक विचारों पर इनके पिता व इनके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों का प्रभाव पड़ा। इस संबंध में मुखर्जी ने लिखा है, बाह्य प्रकृति के साथ संपर्क के अतिरिक्त इस यात्रा के दौरान कई माह तक अपने आध्यात्मिक पिता के सामीप्य और साहचर्य से इनके विचारों और चरित्र पर स्थायी प्रभाव पड़ा। इनके पिता देवेंद्रनाथ की साधु व्यक्तित्व व उनके त्याग और तपस्या के महान आध्यात्मिक जीवन से जो वेदों और उपनिषदों के गंभीर दर्शन से अभिप्रेरित हुआ था, इन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की गहराइयों को शक्तिशाली जीवन से जो वेदों और उपनिषदों के गंभीर दर्शन से चिंतन प्रणाली के लिए जीवन पर्यंत श्रद्धा का बीजारोपण किया था। यद्यपि टैगोर की विचारधारा का मूल आधार उपनिषद दर्शन ही है, लेकिन साथ ही इन्होंने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, मानवतावाद व विश्ववाद से प्रभाव ग्रहण किया। टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। टैगोर ने शिक्षा शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थ में किया है। इन्होंने लिखा है कि सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करता है। संपूर्ण सृष्टि से टैगोर का अभिप्राय संसार की चर और अचर, जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं से हमारे जीवन का सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारी शक्तियाँ विकसित होती हैं। टैगोर का शिक्षा दर्शन। टैगोर के जीवन दर्शन के विकास में जिन तत्वों का प्रभाव पड़ा, उन्हीं तत्वों का प्रभाव इनके शिक्षा दर्शन के विकास में भी पड़ा है। इनके शिक्षा दर्शन का इनके जीवन दर्शन से घनिष्ठ संबंध है। परिवार के प्रभाव के अतिरिक्त टैगोर के शिक्षा दर्शन पर पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों रूसो, फ्रॉपेल, ड्यूई व पेस्टोलॉजी आदि के विचारों का भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि के द्वारा प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिनका पर्याप्त प्रभाव इनके शिक्षा दर्शन पर पड़ा। अनुभवों द्वारा इन्होंने शिक्षा दर्शन पर इस प्रकार स्वयं के प्रयत्न के फलस्वरूप टैगोर विश्व के महान शिक्षा शास्त्री बने। S.C. सरकार ने लिखा है, इन्होंने शिक्षा के उन सभी सिद्धांतों की खोज स्वयं की जिनका प्रतिपादन इन्हें आगे चलकर अपने ही लिए करना था और जिन्हें शांति निकेतन में व्यवहारिक रूप देना था। टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। पहला है प्रकृति की गोद में शिक्षा।
बालकों की शिक्षा नगर से दूर प्राकृतिक वातावरण में होना चाहिए। प्रकृति के साथ संपर्क स्थापित करने में बालकों को आनंद का अनुभव होता है। नेक्स्ट है शिक्षा में स्वतंत्रता। टैगोर ने कहा है कि जहाँ स्वतंत्रता नहीं वहाँ जीवन नहीं है। इसलिए शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलना चाहिए। उन पर कम से कम प्रतिबंध लगाने चाहिए। विद्यालय को चाहिए कि वह बालकों को विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करे। स्वतंत्रता व प्रसन्नता द्वारा अनुभव की पूर्णता टैगोर की आदर्श शिक्षा का हृदय और आत्मा है। अगला है मनुष्य के पूर्णता की शिक्षा। टैगोर ने लिखा है, वास्तव में मानव जातियों में स्वाभाविक अंतर होते हैं जिन्हें सुरक्षित रखना है और सम्मानित करना है, और शिक्षा का कार्य इन अंतरों के होते हुए भी एकता की अनुभूति कराना है। विषमताओं के होते हुए भी असत्य के बीच सत्य को खोजना है। मुखर्जी ने कहा है कि इन एकता के सिद्धांतों को दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर टैगोर ने उसे पूर्णता के सिद्धांत में बदला है। इन्होंने शरीर की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, आत्मा की शिक्षा व अभिव्यक्ति की शिक्षा में जो एकता स्थापित की है उसके द्वारा मनुष्यत्व की पूर्णता के लिए प्रयत्न किए हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। टैगोर ने कहा है कि कोई भी राष्ट्र सर्वोत्तम शिक्षा केवल अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही दे सकता है। विदेशी भाषा से चिंतन मूल्यों की प्राप्ति नहीं होती, भाव प्रकाशन में बाधा पड़ती है और मौलिकता को प्रकट करने में कठिनाई होती है। इन्होंने अंग्रेजी का विरोध नहीं किया, अपितु अंग्रेजी को मातृभाषा के पूरक के रूप में पढ़ाने के लिए कहा है। बालक का चहुमुखी और सामंजस्यपूर्ण विकास। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की सभी जन्मजात शक्तियों का विकास करके व्यक्तित्व की चहुमुखी और सामंजस्यपूर्ण विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा। टैगोर ने कहा है कि बालकों की शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए। उसमें भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षा का अगला आधारभूत सिद्धांत है भारतीय संस्कृति की शिक्षा। बालकों को शिक्षा के द्वारा भारतीय समाज की पृष्ठभूमि और भारतीय संस्कृति का स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कलात्मक शक्तियों का विकास। शिक्षा के द्वारा बालकों में संगीत, अभिनय, चित्रकला की योग्यता का विकास किया जाना चाहिए। नंबर 9 है सामुदायिक जीवन की शिक्षा। टैगोर ने कहा है कि शिक्षा को गतिशील एवं सजीव तभी बनाया जा सकता है जबकि उसका आधार व्यापक हो और उसका समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध हो। बालकों को सामाजिक सेवा के अवसर मिलने चाहिए जिससे उनमें स्व अनुशासन व उत्तरदायित्व के भाव विकसित हो सके। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान। टैगोर का कहना है कि पुस्तक के स्थान पर जहाँ तक संभव हो सके बालकों को प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अगला आधारभूत सिद्धांत है स्वतंत्र प्रयास द्वारा शिक्षा। शिक्षा के द्वारा बालकों को इस प्रकार के अवसर दिए जाने चाहिए जिससे कि वे स्वतंत्र प्रयासों द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा। शिक्षा के द्वारा बालकों में संपूर्ण मानवता का कल्याण करने की भावना को विकसित किया जाना चाहिए।